हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ फाइनली एक सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ, जो कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि जो बीएससी नर्सिंग की फाइनल आंसर की आई है, ऑफिशियल आंसर की, तो उसमें जो सेट सी है उसमें इंग्लिश के जो ऑप्शंस दिए हैं वो गलत दिए हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश के जो आंसर्स थे वो गलत दिए हुए थे, तो जिस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो अब मैंने ये सोचा कि देखो, एक एक क्वेश्चन का प्रूफ लगाने की हमें उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन ए जो सेट ए, सेट बी और सेट डी है आपका, उसके आंसर सही से दिए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ आपको सेक्शन सी में प्रॉब्लम है अगर हम बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी अगर किसी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम है, जीएनएम में, एएनएम में, पैरामेडिकल में, या फिर बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर में एक दो क्वेश्चन में और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो पहले ये सुन लो कि जिनके भी सेट सी में दिक्कत है, जिनका सेट सी था और उनकी इंग्लिश की आंसर की लगभग पूरी जो है गलत दी गई है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, मेल लिखना है। ठीक है, तो मेल आईडी मैंने आपको कल बता दी थी, uknursingpara@gmail.com। मेल आईडी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो मैं आपको बताऊंगा वो सभी कैंडिडेट्स को करना है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ऐसा ना हो कि भाई आप ये सोचें कि बाकी लोग कर देंगे, हमें क्या करना है। ठीक है, अगर सभी ऐसी सोचेंगे तो बहुत ही लिमिटेड मेल्स जाएंगे, एंड अगर बहुत कम मेल गए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम मैं ये मानता हूं कि भाई कम से कम मतलब 300-400 बच्चों ने कम से कम मेल करना चाहिए, सो दैट कि वहां पर उनके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़े और आपकी जो नई वाली फाइनल आंसर की है वो सही होकर आए। ठीक है, तो अब देखो आपने करना क्या है, आपने मेल करना है। मेल सभी करना जानते, नहीं करना जानते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, जीमेल का एप्लीकेशन सबके पास होता नहीं होगा तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। जीमेल वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें अपना गूगल का जो जीमेल वाला अकाउंट होता है उससे आप लॉगिन कर लेना। अब लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप जीमेल वाली एप्लीकेशन खोलोगे, वहां पे नीचे की तरफ एक पेन जैसा मार्क आता है, पेन जैसा सिंबल होता है, या वहां पर कंपोज करके लिखा होता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या तो पेन जैसा आइकन बना हुआ आ रहा होगा या फिर कंपोज करके लिख के आ रहा होगा, तो उस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, वहां पे एक मेल आपको डालने के लिए जो है, जो भी आपका फॉर्मेट होता है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले उसमें टू करके लिखा होता है, सॉरी फ्रॉम करके लिखा होता है, तो फ्रॉम में आपका ही ईमेल आईडी आ रहा होगा जिससे आपने लॉगिन किया होगा। उसके बाद टू करके आता है, तो टू में आपने जो HNBU का ऑफिशियल ईमेल आईडी उन्होंने दिया हुआ है, uknursingpara@gmail.com, ईमेल आईडी में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देना। ठीक है, uknursingpara, ठीक है, स्पेस नहीं होता इसमें, कोई भी स्मॉल लेटर में रहता है, @gmail.com। तो uknursingpara@gmail.com ये आपको 2 में डालना है। उसके बाद उसके नीचे अगर CC या BCC करके आ रहा होगा तो उसे छोड़ देना, उसमें कुछ नहीं करना है। और 2 के बाद फिर सब्जेक्ट जहां पे लिखा होगा, ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपने सब्जेक्ट जैसे आप विषय कहते हो, हमने मेल हिंदी में करना है। ठीक है, ताकि अब वहां हमें नहीं पता कि वो इंग्लिश में समझेंगे नहीं समझेंगे आपकी बात को, इसलिए सबसे अच्छा है कि आप हिंदी में मेल करो, वो ज्यादा सही रहेगा। तो सब्जेक्ट जो होता है विषय, उसमें आपको क्या डालना है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 ब्रैकेट में सेट सी की उत्तर कुंजिका में गंभीर त्रुटि, ये आपको डालना है। ठीक है, अब ये जो विषय है ये भी मैं आपको दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप कॉपी करोगे और वहां पे जाके आप पेस्ट कर दोगे। ठीक है, आपको टाइप वाइप कुछ भी नहीं करना, मैं आपको कॉपी पेस्ट वाला सब कुछ दे रहा हूं। अभी कॉपी कहां से करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद जब आप अपना सब्जेक्ट डाल दोगे, सब्जेक्ट के नीचे जो सेक्शन बना होता है वो आपका कंटेंट वाला होता है, जिसमें आपको पूरा मेल लिखना होता है। तो वहां पे आपको जो मेल लिखना है वो ये लिखना है कि मान्यवर, सादर निवेदन है कि मैं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 की आधिकारिक मतलब ऑफिशियल उत्तर कुंजिका सेट सी में पाई गई एक गंभीर त्रुटि की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता या चाहती हूं। अब ये चाहता या चाहती हूं वो आप पर डिपेंड करेगा। आप अगर बॉय हो तो चाहता हूं कर देना, उसमें से चाहती वाला हटा देना, उसको बैक स्पेस से हटा देना, और अगर आप एक गर्ल हो तो आप चाहता वाला हटा देना और चाहती उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि सेट सी में लगभग 15 प्रश्नों के उत्तर गलत दर्शाए गए हैं, जबकि वही प्रश्न सेट ए, बी और डी में सही उत्तरों के साथ दिए गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल सेट सी की उत्तर कुंजी में त्रुटि हुई है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, इस त्रुटि के कारण सेट सी के परीक्षार्थियों के अंक प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उनके मेरिट व परिणाम पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
आपसे निवेदन है कि उत्तर कुंजिका की शीघ्र पुनः जांच की जाए तथा संशोधित एवं सही उत्तर कुंजी जारी की जाए, जिससे सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपके सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा है, धन्यवाद। बस आपको इतना मेल करना है। तो 300-400 मेल्स अगर उनके पास यही सेम चले जाएंगे तो उनको इस चीज को देखना पड़ेगा और वो उसको फिर से चेक करेंगे और आपके आंसर की सही होकर आ जाएगी। ठीक है, अब ये आपको कॉपी पेस्ट करने को कहां से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो ऐसा है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे रहा हूं जो कि सरकारी हट ऑफिशियल करके है, तो उसका मैं लिंक दे रहा हूं। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे, टेलीग्राम पे जाओगे, वहां पर ये मैसेज को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, जैसे अगर आप 1-2 दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हो, मान लो कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, तो जैसे उसके बाद भी मैं कुछ और मैसेज पिन कर देता हूं, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेना, ऊपर की तरफ आपको वो मैसेज मिल जाएगा। तो उसमें आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। ठीक है, वो कॉपी वहां से कर लेना। उसके बाद वहां पर टाइटल होगा या विषय, ठीक है, या जैसे सब्जेक्ट कहते हैं, वो भी आपको वहां मिल जाएगा। और उसके बाद जो आपको कंटेंट देना है वो तीनों एक साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं तीनों को अलग अलग मैसेज में करूंगा, सो दैट कि एक मैसेज में अगर कर दूंगा तो फिर आपको जो है कॉपी करके फिर उसको हटाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है मैं 3 मैसेजेस डालूंगा। एक में आपका मेल आईडी का लिंक होगा, ठीक है, दूसरे में आपका सब्जेक्ट होगा, तीसरे में आपका कंटेंट होगा। तो तीनों को आपने एक एक करके कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना है, उनकी जो भी जगह है उसमें। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, मेल को सेंड कर दोगे। बस आपने इतना ही काम करना है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि सेट सी के अलावा बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, या एएनएम में या फिर जेएनएम में कोई आपको दिक्कत है किसी भी पेपर में या पैरामेडिकल में, तो आपने करना क्या है, ईमेल आईडी आपने वही यूज करनी है, uknursingpara@gmail.com। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, ठीक है, सब्जेक्ट में जैसे यहां पर लिखा था ना कि बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 की उत्तर सेट सी की उत्तर कुंजी में गंभीर त्रुटि, तो आपको इसकी जगह पे क्या करना है, जैसे मान लो बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर में दिक्कत है तो बीएससी नर्सिंग ही रहेगा। यहाँ पे आपका सेट ए था, सेट ए में आपको प्रॉब्लम थी तो सेट ए लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो है मान लो, ठीक है, अगर आपका कोई जीएनएम का पेपर है या एएनएम के पेपर है तो बीएससी नर्सिंग की जगह आप एएनएम या फिर जीएनएम उसमें मेंशन कर देना, या फिर अगर पैरामेडिकल का है तो आप बीएससी नर्सिंग की जगह बीएससी पैरामेडिकल हिंदी में टाइप कर देना। तो ऐसे करके आप विषय लिख दोगे। अब आपको ये जो कंटेंट है, कंटेंट उसमें नहीं लिखना। कंटेंट की जगह आपको करना क्या है कि जिस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत थी उसका आप फोटो ले लोगे। ठीक है, उसका आप फोटो ले लोगे और कंटेंट में चाहो तो लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी देना कि सेट जो ये बीएससी पैरामेडिकल या जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें सेट ए में, या जो भी आपका सेट है, सेट ए बी सी जो भी है, उसमें क्वेश्चन नंबर इतने में मतलब त्रुटि पाई गई है, ऐसा करके कुछ लिख देना। और इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर कुंजिका में ये दिया है, लेकिन होना ये चाहिए। ठीक है, ऐसे करके आप मेंशन कर देना। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो क्लिक करोगे, वो वहां पर अटैच करने का एक ऑप्शन आता है, अटैच फाइल करने का वहां पे एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप उस फोटो को अटैच कर दोगे। उसके साथ आपको उसका प्रूफ लगाना होगा। तो इंटरनेट पे ही या एनसीईआरटी में कहीं पर भी जहां पे उसका करेक्ट आंसर लिखा हो वहां से स्क्रीनशॉट या वहां से फोटो ले लेना और उसको भी साथ में अटैच कर देना। तो 2 फोटो आप अटैच करोगे, एक आप क्वेश्चन वाला और दूसरा आप उसका प्रूफ वाला, दोनों फोटो अटैच करके आप मेल कर दोगे। तो आपको ऐसे करना है अगर आपका दूसरा केस होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट कि अगर मुझे लगता है कि उस पर कुछ एक्शन होना चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने करना है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।